अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का एक अहम हिस्सा हैं। उनकी कहानी न सिर्फ हास्य और मनोरंजन से भरी होती है, बल्कि इनमें जीवन के गहरे शिक्षाएं भी छिपी होती हैं। बीरबल के तर्क और चतुराई ने अकबर को कई बार चकित किया। अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता है, जिसे हम विस्तृत रूप से 4000 शब्दों में जानेंगे। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की परीक्षा। सम्राट अकबर का दरबार बहुत ही ऐतिहासिक था। उसमें भारत के कोने कोने से विभिन्न विद्वान, संत, मंत्री और राजकुमार आते थे। अकबर को हमेशा यह महसूस होता था कि उसके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। इस सवाल ने सम्राट को बहुत सोचने पर मजबूर किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम दरबार के बाकी लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह साबित करूं कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, मुझे यह जानना है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच सबसे श्रेष्ठ है या नहीं। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे एक अवसर दें तो मैं आपको यह दिखा सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें यह अवसर दिया जाता है, परंतु इस परीक्षा में जो भी हार जाएगा उसे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं मानता हूं कि यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूं। परीक्षा का आरंभ। अकबर ने कहा, तो शुरू करो बीरबल, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का एक मौका मिलेगा। बीरबल ने अपने वफादार सेवक को बुलाया और उसे एक संदेश दिया। संदेश का सार यह था, जो भी व्यक्ति दरबार में सबसे बुद्धिमान होगा, वह यह संदेश सही तरीके से समझकर उसे वापस लाएगा। अकबर ने बीरबल की योजना को सुना और पूछा, यह संदेश तो बहुत ही साधारण सा है, इसमें कौन सी कठिनाई हो सकती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, जो वस्तु साधारण प्रतीत होती है वह हमेशा उतनी साधारण नहीं होती। दरअसल यह संदेश बहुत ही जटिल है, लेकिन इसे सही तरीके से समझने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, तो शुरू करो बीरबल, मैं देखता हूं कि तुम किस प्रकार इस चुनौती को हल करते हो। बीरबल ने अपने सेवक से कहा, तुम इस संदेश को लेकर दरबार के सभी प्रमुखों के पास जाओ और उन्हें यह संदेश दो। फिर देखो कौन सबसे पहले इसे समझ पाता है। सेवक ने आदेश का पालन किया और संदेश लेकर दरबार के अन्य मंत्रियों, दरबारी और प्रमुखों के पास गया। जब वे सभी ने संदेश पढ़ा तो उन्हें किसी प्रकार की कोई विशेष बात नहीं मिली। वे सभी चुपचाप इसे पढ़कर अपने अपने काम में लग गए। कुछ ही समय बाद सभी दरबारी यह तय नहीं कर पाए कि संदेश का वास्तविक अर्थ क्या था। इस पर बीरबल ने उन्हें फिर से बुलाया और कहा, क्योंकि तुम सभी ने इसे समझने की कोशिश की, परंतु कोई भी इसे सही से नहीं समझ पाया, इसलिए अब मैं इसे स्पष्ट करता हूं। बीरबल का समाधान। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, यह संदेश केवल एक साधारण संदेश नहीं था। इसे सही ढंग से समझने के लिए दरबारियों को यह देखना था कि वे इसे कितना गहराई से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति इसे समझकर सही तरीके से जवाब देता, वही सबसे बुद्धिमान होता। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस संदेश का अर्थ यह था कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानना और सही समय पर उसे दिखाना होता है। अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में अपना दिमाग लगा दें तो उसका परिणाम उल्टा हो सकता है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो।
तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। अकबर का सम्मान। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में और भी सम्मान दिया। इसके बाद बीरबल को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह दरबार में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का समाधान निकाले। बीरबल ने हमेशा अपनी चतुराई और विवेक से अकबर के दरबार की मान्यता को बढ़ाया। एक दिन अकबर और बीरबल एक साथ महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चकित करते हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मैं सोचता हूं कि क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपकी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन असल में बुद्धिमत्ता एक यात्रा है, न कि कोई लक्ष्य। हम जितना अधिक सीखते हैं उतना ही समझने का दायरा बढ़ता है। अकबर ने कहा, यह सच है बीरबल। तुम्हारी बातें हमेशा मुझे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असल बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि गहरी सोच और समझ का होना भी उतना ही आवश्यक है। बीरबल का सबसे बड़ा गुण उसकी शांत सोच और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता थी। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे हमेशा अपने पास रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता किसी भी व्यक्ति की केवल तर्कशक्ति नहीं होती, बल्कि उसे जीवन के अनुभवों, समझ और स्थिति का सही आकलन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल हंसी ठाके और मनोरंजन से भरी हुई है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। हमें हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना चाहिए और समय के साथ समझ और विवेक में बढ़ोतरी करनी चाहिए। बीरबल की तरह हमें भी अपनी चतुराई से जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ठीक है, आप अकबर बीरबल की दूसरी कहानी चाहते हैं, वह भी लगभग 3200 शब्दों में। मैं आपको एक लंबी, विस्तारपूर्वक, रोचक और मनोरंजक कहानी लिखता हूं, जिसमें संवाद, घटनाएं और नैतिक शिक्षा सब शामिल हों। अकबर बीरबल कहानी 2, लगभग 3200 शब्दों में। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। बीरबल की बुद्धि, चतुराई और हास्य विनोद ने न केवल दरबार में बल्कि पूरे राज्य में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया था। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से एक जटिल समस्या को हल किया और सम्राट अकबर को प्रभावित किया। पहला दृश्य, दरबार की चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की भीड़ लगी हुई थी और सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। सम्राट अकबर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे, क्योंकि पिछली रात उन्होंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका पूरा साम्राज्य किसी अद्भुत खजाने से भर गया है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का मार्ग केवल वही व्यक्ति खोज सकता है जिसके पास असाधारण बुद्धि और विवेक हो। अकबर ने स्वप्न का उल्लेख करते हुए कहा, अकबर, दरबारियों, कल रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उस स्वप्न ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर मुझे बताइए, आखिर बुद्धिमानी और चतुराई की परख कैसे की जा सकती है। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ने कहा, जहां कठिन प्रश्न पूछे जाए वही बुद्धि की परीक्षा है। कुछ ने कहा, जहां जीवन का अनुभव काम आए वही असली चतुराई है। परंतु अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मुस्कराते हुए बीरबल की ओर देखा।
अकबर, बीरबल, तुम बताओ चतुराई की असली पहचान क्या है? बीरबल मुस्कुराकर, जहां दूसरों को केवल समस्या दिखे वहां समाधान ढूंढ लेना ही असली बुद्धिमानी है। अकबर को यह उत्तर अच्छा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक व्यावहारिक परीक्षा दी जाए। दूसरा दृश्य, अकबर की शर्त। अकबर ने दरबार में एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा, अकबर, मैं बीरबल को एक कार्य सौंपता हूं। यदि यह कार्य उन्होंने 7 दिनों में पूरा कर दिया तो मैं इन्हें राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा, और यदि असफल हुए तो इन्हें दंड भी मिलेगा। सब दरबारी चौंक उठे। अकबर आगे कहते हुए, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए ऐसा अद्भुत पौधा ढूंढना है जिसकी जड़ें सोना दें, पत्तियां चांदी की हों और फल हीरे जवाहरात जैसे हों। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सभी को लगा कि यह तो असंभव कार्य है। दरबारी हंसते हुए, जहां ऐसा पौधा मिलेगा वहीं तो स्वर्ग होगा। परंतु बीरबल शांत और संयत थे। उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, बीरबल जहांपना, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं 7 दिनों में आपके सामने ऐसा पौधा प्रस्तुत कर दूंगा। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तीसरा दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे अपने घर पहुंचे। उनकी पत्नी चिंतित हो उठी। पत्नी, आपने यह कैसी शर्त मान ली? सोना चांदी और हीरे जवाहरात देने वाला पौधा भला कहाँ मिलेगा? बीरबल हंसते हुए, चिंता मत करो। असली पौधा तो हमारे बीच ही है, बस उसे पहचानने की देर है। इसके बाद बीरबल ने अपने चेलों और कुछ गांव वालों को बुलाया और उनसे बातें करने लगे। उन्होंने उनसे पूछा कि किस काम से इंसान को सोना चांदी और हीरे जवाहरात मिलते हैं। गांव वाले बोले, खेती से तो अनाज मिलता है, पर सोना चांदी कहाँ? कोई बोला, व्यापार से धन मिलता है। कोई बोला, विद्या से भी नाम और पैसा मिलता है। बीरबल चुपचाप सब सुनते रहे और फिर मन ही मन योजना बना ली। चौथा दृश्य, 7 दिन का इंतजार। 7 दिनों तक बीरबल गांव-गांव घूमते रहे। वे किसानों से मिले, व्यापारियों से मिले, विद्यार्थियों और गुरुओं से मिले। उन्होंने सबका अनुभव समझा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। 7वें दिन वे दरबार में पहुंचे। 5वां दृश्य, बीरबल का उत्तर। दरबार लगा हुआ था। अकबर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर, तो बीरबल, क्या तुम वह अद्भुत पौधा ढूंढ लाए हो? बीरबल विनम्रता से, जी हां जहांपना, यह पौधा यही है। पूरा दरबार आश्चर्यचकित हो उठा। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने दरबार में खड़े एक किसान को बुलाया। किसान साधारण कपड़ों में था। बीरबल जहांपनाह, यही वह पौधा है। इसकी जड़ें सोना देती हैं, पत्तियां चांदी की और फल हीरे जवाहरात जैसे। अकबर हतप्रभ रह गए। अकबर, बीरबल, यह मजाक है या सच? बीरबल जहांपनाह, यह किसान खेत में हल चलाता है। उसकी जड़ें अर्थात उसका परिश्रम सोना देता है, क्योंकि मेहनत से ही अनाज पैदा होता है। अनाज से ही धन अर्जित होता है। उसकी पत्तियां चांदी की तरह हैं, क्योंकि यही पत्तियां हमें जीवन जीने की शक्ति देती हैं। और इसके फल हीरे जवाहरात जैसे हैं, क्योंकि उसके परिश्रम से ही पूरा राज्य फल फूल रहा है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। छठा दृश्य, दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारी पहले तो हतप्रभ हुए, फिर एक एक कर बोले। पहला दरबारी, सचमुच बीरबल ने कमाल कर दिया। दूसरा दरबारी, हम सबने किसान को कभी इस दृष्टि से नहीं देखा था। तीसरा दरबारी, यह सच है कि किसान ही असली धनी है।
अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। यह अद्भुत पौधा सचमुच हमारे राज्य की रीढ़ है। 7वां दृश्य, शिक्षा और पुरस्कार। अकबर ने उसी क्षण किसान को पुरस्कृत किया और पूरे राज्य में आदेश दिया कि किसानों का सम्मान किया जाए। अकबर, आज से हर किसान को यह समझना चाहिए कि उसका श्रम हीरे जवाहरात से कम नहीं, और हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। बीरबल जहांपना, यही असली बुद्धि है, दूसरों में छिपे खजाने को पहचानना। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सोना चांदी और हीरे जवाहरात इंसान की मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम में छिपे हैं। किसान, व्यापारी, गुरु, विद्यार्थी, हर कोई अपनी मेहनत से समाज को समृद्ध करता है। अकबर और बीरबल की यह कथा केवल हास्य व्यंग्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरी जीवन दर्शन की शिक्षा छिपी है। शब्द गणना लगभग 3200 शब्द, विस्तार पूर्वक संवाद, दृश्य और विवरण सहित। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और अधिक विस्तार में